दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने, जी हां, एनडीए के अपने ही गठबंधन सहयोगी दल के सांसद ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सीधे सीधे नसीहत दे डाली है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर को भी एआई समिट वाले बयान पर लताड़ लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर संयमित लेकिन गहरी बात रखी और राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा संकेत दे दिया है। तो चलिए बिना समय गवाए एक एक बात विस्तार से समझते हैं। और हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में राज्यसभा वाला अपडेट सबसे बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में घर वापसी को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान पर अब लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने खुलकर अपनी राय रखी है। अरुण भारती ने कहा, और ध्यान से सुनिए यह शब्द, भारत एक ऐसा बाग है जहां सभी तरह के फूल हैं। कौन कहां से आया, हम लोग इस विवाद में पड़ना नहीं चाहते। भाइयों, ये बात बहुत गहरी है। एनडीए का ही एक सहयोगी दल संघ प्रमुख को सीधे सीधे कह रहा है कि भारत की पहचान उसकी विविधता में है। उन्होंने आगे कहा कि अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग समुदायों का सम्मान होना चाहिए। यदि पूरे देश को एक ही रंग में रंगने की कोशिश होगी तो पूरा बगीचा ही खराब हो जाएगा। ये बात बहुत बड़ी है दोस्तों। एक एनडीए सहयोगी का इतना स्पष्ट बयान ये दिखाता है कि गठबंधन के अंदर भी विविधता का सम्मान किया जा रहा है। अरुण भारती ने यह भी कहा कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना ही देश की असली मजबूती है। उन्होंने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में दिव्य गति से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी एक संस्थान की त्रुटि को आधार बनाकर पूरे भारत की एआई और टेक्नोलॉजी व्यवस्था पर सवाल उठाना सरासर गलत है। यह बात सही भी है दोस्तों। अगर एक जगह कोई गलती हो जाए तो क्या पूरे देश की तकनीकी ताकत को नकार देंगे? अरुण भारती ने आगे कहा कि जिस तरह भारत एआई के क्षेत्र में काम कर रहा है वो भविष्य में देश को तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आने वाले समय में यह देश की अर्थव्यवस्था, प्रशासन और विकास की गति को नई दिशा देगा। तो ये था शशि थरूर को अरुण भारती का करारा जवाब। अब तीसरा और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी। इस पर अरुण भारती ने बहुत ही सहमत प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है। सभी नागरिकों की आर्थिक स्थिति समान नहीं होती। समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने सरकारी मदद की जरूरत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर जरूरतमंद का ध्यान रखे। उन्होंने कहा कि अब सरकार किस रूप में और किस नीति के तहत आगे बढ़ती है ये देखना होगा, लेकिन कल्याणकारी राज्य की भावना के तहत जरूरतमंदों को सहायता देना जरूरी है। बहुत ही बैलेंस्ड और मैच्योर जवाब अरुण भारती ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा है दोस्तों। और सबसे आखिर में वो बात जिसका सबको इंतजार था, यानी कि राज्यसभा चुनाव। जब अरुण भारती से राज्यसभा उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा यह निर्णय गठबंधन स्तर पर आपसी सहमति से लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए कौन उम्मीदवार होगा इसका अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के दिशा निर्देश के अनुसार पर होगा। मतलब साफ है, राज्यसभा की चाबी चिराग पासवान के हाथ में है। जो भी फैसला होगा वो ऊपर से आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 4 बड़ी बातें। भागवत को नसीहत, थरूर को पलटवार, सुप्रीम कोर्ट पर संयम और राज्यसभा पर बड़ा संकेत अरुण भारती का। अब आप बताइए कि आपको लगता है कि अरुण भारती का भागवत को दिया गया जवाब सही था और राज्यसभा में लोजपा से कौन जाएगा? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।